ये लो खा लो। मुंह क्यों फुला रखा है तेरा? मम्मी के नाम प्लॉट क्यों किया तुमने, मेरे नाम पे क्यों नहीं किया? यार मेरी मम्मी ने मुझे पैदा किया है, इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा के इतना समझदार बनाया, मुझे इतना काबिल बनाया, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तो फिर ये लोन क्यों लिया मेरे नाम पे 5 लाख का? पागल, मैं तुझे भी तो नहीं छोड़ सकता। प्यार जो करता हूँ तुझसे, और तू जो हर बात पे कहती रहती है ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तलाक दे दूंगी। अब 5 लाख का लोन है तेरे नाम पे, अगर तलाक दिया तो तुझे ही बनना पड़ेगा। अब दे तलाक। क्या सोच है? मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तेरी बहुत आ रही है बेटा। तू कहाँ पे, अपनी लोकेशन बता दे जरा। नहीं मम्मी मैं नहीं बता सकती, अब मैं बहुत दूर आ गई हूँ मम्मी। अरे तू नहीं आ सकती तो मैं आ जाती हूँ, बता तो सही तू है कहाँ। अच्छा तो फिर लिखो ये 12/2। पागल औरत, बेवकूफ है क्या? तेरे भाइयों को अगर मेरा पता चल गया ना, आके लाठी से कूद देंगे मेरे को, पता है ना? भगा के लाया तुझे। यार कब तक हम इस कमरे में बैठे रहेंगे? चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते, मुझे बोर हो रहा है बहुत। जेल चलते हैं। तेरे भाई ना मेरे घर पे आ गए, मेरे भाइयों को धमकी दे रहे, मेरी माँ को धमकी दे रहे, और तेरा बाप वो घर पे आके मेरे बाप को धमकी दे रहा है। मेरे बाप के लूज मोशन लगे तो उसकी टट्टियां रुक गई है। अरे तो तुमने उनकी लड़की भगाई है, इतना भी ना करे। मैंने नहीं भगाई है, तू अपनी मर्जी से भाग कर आई है मेरे साथ, ठीक है ना? मैं भी बता दे रहा हूँ, अपने ना स्टेटमेंट से पलट मत जाइए। तू अपनी मर्जी से राजी खुशी भाग के आई है मेरे साथ, ठीक है ना? हाँ तो तुमने तो मुझे बोला था कि जब शादी हो जाएगी तो तुझे घुमाऊंगा, तुमने एक कमरे में क्यों बिठा रखा है मुझे अभी से? अरे तेरे घर वाले पीछे लगे मेरे, मेरे घर वालों के पीछे क्यों पड़ गए हो तुम मेरे? मैं तेरे को बता दे रहा हूँ। अगर बड़ा शौक से शादी किया था, दहेज में भी कुछ न लिया था, पर मुझे क्या पता था यार ऐसी मिल जाएगी लुगाई, जीना हराम कर देगी भाई, ऐसी मिल जाएगी लुगाई, जीना हराम कर देगी भाई। मैं जरा वॉशरूम होके आ रही हूँ। ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरे वॉशरूम जाते ही तुम मेरा फोन चेक करने लग गए। रोहित वाली चैट पढ़ी है तुमने? यार तुम बिल्कुल गलत मत समझो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। नहीं तो सुमित वाली चैट, अरे वो थोड़ा मजाकिया है, तुम उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। अच्छा रुको जरा। अच्छा अमित, वो तो कजन है मेरे दूर का। पासवर्ड नहीं पता मुझे। सुनो मेरे फोन पर पड़ोसन की कॉल आ रही है, उठाकर कह दो कि मैं नहाने गई हूँ। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरा दिल नहीं उससे बात करने का, मना कर दो। उठाओ। हेलो। ओहो, आज मैडम कहाँ है आपकी? वो नहाने गई हैं, जब नहा के निकलेंगी तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा। ओके बाय। बाय। वैसे तुम मुझसे बात करने के लिए तड़पते रहते हो, और आज जब मौका है, दस्तूर है, तो बाय। वो परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मुझे एक बात क्लियर कर दो। हाँ पूछिए। अगर मेरी और तुम्हारी बीवी की लड़ाई हो जाती है तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? वो आप दोनों लड़ ही नहीं सकती, इतनी अच्छी तो दोस्त है। अच्छा मान लो लड़ाई मैं। बीवी अपनी हो या पड़ोसन की, सबसे प्यार करो। 4 दिन की जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। ऐसे कैसे होंगे पूरे मेरे सपने अधूरे साथ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। ज्यादा ठंड लगने पर अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। सुनो, हाँ बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। बहू बैठकर मोबाइल चलाने से घर नहीं चलेगा, ये तेरे बाप का घर नहीं है। हाँ तो बुढ़िया, ये तेरे बाप का भी घर नहीं है। इसके बाप
बाप का घर है, ये लगाएगा आज के बाद झाड़ू। सुनो, हाँ 40 के बाद पति पत्नी का प्यार नेचुरल हो जाता है। हाँ तुम सही कह रही हो। कहाँ हो जानू कहने वाली पुकार, कहाँ मर गए में बदल जाता है। सुनो जी, हाँ पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। ताए, तू मुझे बताए, तू गोरी है मैं गोरा हूँ, तो ये मोड़ा हमारा कारो कैसे है गयो? अबे साले, अरे तुम गोरे हैं तो का आयो, बॉयफ्रेंड तो कारो है ना मेरो। हे प्रभु हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। लाम खाना खा, बाकी गवा खाना तो ली आओ। ए दुल्हन, आगी बहुत बढ़िया जलत थी, तनी 4-5 ठे आलू लिया होते तो इहिन भूंज के खाए। हाँ मली आवत है, इतनी कड़ाके की ठंडी में आलू भूंज के खाए में बड़ा मजा आवत था। लाम आलू। दुल्हन, हम तो से 4-5 आलू मंगाए रहे ना, तो ये डलिया भर कह लिया आए थे। अरे अम्मा, हम सोचे 4-5 आलू में तोहका का जनाई, तोहरे पेटे के हिसाब से हम ले आए हैं। अरे अम्मा, काहे गुस्सा करत हो? ओइसो तुम आलू खाए खाई आलू हंसपुली यहाँ नास पीती नहीं तो चुप्पे चलिन जाए ही, इनसे फालतू के बकवास ना करे हमसे। नहीं यही आलू उठाए के वहीं तोरे मुड़न पर पटकब। घूंघट उठाऊं? घूंघट उठाने के लिए कृपया 1 दबाएं, मुझसे बात करने के लिए 2 दबाएं, और मुझे छूने के लिए कृपया 3 दबाएं। अरे मुझे नहीं छूना, तुम ये बताओ घर का काम क्यों नहीं कर रही हो? काम न करने के लिए मेरे पिताजी ने आपको दहेज दिया है। अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो सारा दहेज वापस करना होगा। अरे दैया भगवान, कैसी लुगाई मिली मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। तलाक देने के लिए आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। पहले आप अपने खाते में 10 लाख रुपए डालें, फिर जाके कहीं आपको तलाक मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे घर वालों से संपर्क करें। अगर आपकी पूरी जानकारी हो गई हो तो कृपया आप जाएं, मुझे गुस्सा न दिलाएं। अगर गुस्सा दिला दिया तो क्या कर लोगी? अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो आपके लिए नीले ड्रम की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। दिन भर दाल पुलाए रहती, मुंह को मटकाती है। ओ भैया, ऐसी भाभी तो मुझको नहीं भाती है। खाना जितना बनाती है उसका आधा खा जाती है, उसका आधा खा जाती है। 100 किलो की चर्बी चढ़ गई, हिलती ना डुलती है। ओ भैया, ऐसी भाभी तो मुझको ना भाती है। दिन भर दाल पुलाए रहती, मुंह को मटकाती है। ओ भैया, ऐसी भाभी तो मुझको ना भाती है। महीनों तक ना नहाती है, सर को खुजलाती रहती है, सर को खुजलाती रहती है। बदबू जब आने लग जाए फिर परफ्यूम लगाती है। ओ भैया, ऐसी भाभी तो हमको ना भाती है। दिन भर दाल पुलाए रहती, मुंह को मटकाती है। ओ भैया, ऐसी जल्दी ते ना। ओ ममरिया, मैंने मारे ओ मैं नई साल पे नाले रो, मैंने नारा बड़ी जोते ठंड पड़ रही है। हमने करी थे नाच में तो 1 महीना आ गया, 1 महीना ते नाम है। आज तो फटैया ते कुछ नवाऊंगी। ओ ममरिया, मो बुखार आ रहा, मैंने नारो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ओ मैंने नारो मम्मी, मो बड़ी जोते बुखार आ रहा मम्मी। अम्मे, तो बुखार का तो तुझा रहा है। देख नार पे कितना मेहनत जम रहा है। आज तो फटैया ते कुछ के नवाऊंगी। आज ना से मिट्टी करी खाए बड़ुआ। मम्मी पापा, मुझे मेरे लिए छोटा भाई चाहिए और इसी महीने चाहिए। अरे बेटा, लेकिन भाई खाते लाके दे दे। मैं तेका 1 ही महीना में कम से कम 9 महीना लगाता है भाई के कहे। बात तो सही है। आप तो ठेकेदार हो ना? हाँ बेटा, ठेकेदार तो तू। अरे तो पापा, तुमने पे काम ना हो तो 10-20 मिस्त्री एक सिंगल लगा दो ना, 1 ही महीना में आ जाएगा मेरा छोटा भाई। शाबाश।
दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। माँ जी मैं तो सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं है मुझे। मुझसे नहीं होता माँ जी अब इतना काम। अभी तो मैंने दोपहर का खाना बनाया है, अब शाम के खाने की तैयारी करूंगी। मैंने कितनी बार बोला है तुझसे बहू कि मुझे कोई काम बता दिया कर, तेरी मदद हो जाएगी। माँ जी मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे अब जिठानी जी से बराबर का काम चाहिए। जिठानी जी की डिलीवरी हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं माँ जी। अरे कौन करता है इतना लंबा जापा। जब तो माँ जी जिठानी जी बोल रही थी कि मैं 10-12 दिन उनकी मदद कर दूं, फिर वो उठ जाएंगी। अरे माँ जी अब तो 20 दिन हो गए हैं, वो तो उठ ही नहीं रही है। छोटी बहू वैसे तो तू ले दे के अपनी जिठानी के पीछे पड़ी रहती है। अरे तुझे कोई दुश्मनी है क्या उससे? अरे उसे पूरे 9 साल बाद लड़का हुआ है और तू हर टाइम उसकी खुशियों के पीछे पड़ी रहती है। माँ जी आप भूल रही हो, जेठानी जी को पहला नहीं ये दूसरा बच्चा है और जेठानी जी ने अपनी मर्जी से इतनी लेट बच्चा किया है। आप भी जानती हो माँ जी, जेठानी जी को पहली बेटी थी तो उन्होंने इतनी लेट बच्चा क्यों किया है? अरे उन्हें तो दूसरा बच्चा बेटा ही चाहिए। अरे लल्लू गदरिया अपनी बहने लिवा लावा तो रक्षाबंधन पे। अरे मम्मी बहने लिवा के नहीं ला वो अच्छो रेवे को 5 रुपया की राखी लावेगी और 5000 रुपया की साड़ी ले जावेगी। लल्लू वैसे बात तो सही कह रहा है, पर लला अगर नहीं बुलाई तो नो कहेगी कि मम्मी ने मुझे नोता ही नहीं करो। अरे मम्मी टेंशन का को ले रही है, मैं बहने समझ आ देंगो, कह देंगो कि मम्मी तो मामा ने कहने आ गई है अपने भैया ने पर राखी बनवाए और मैं घर ना तो मैं काम पे हूँ सो आवेगी नहीं फिर वो। हाँ लला सही कह रहा है, बहाना तो लगाना पड़ेगा। अगर वो आ गई तेरी बहने तो 8-10 हजार रुपया को चूना लगा जावेगी। भैया ये साड़ी कितने की है? अरे भैया 15,000 रुपया की, बहुत महंगी बता रहे हैं तुम। अच्छा और वो पिंक वाली साड़ी कितने की है? 18,000 की। अच्छा सपना देख रही है, करंदे खरीदारी सपने में कौन से पैसा जा रहे हैं। करो भैया खूब करो शॉपिंग। तो रुको जरा सब्र करो। हाँ भैया चलो कोई बात नहीं, आप दोनों को पैक कर दो, सुबह अपने हस्बैंड को भेज दूंगी पैसे देने के लिए। ये भगवान क्या देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। होने वाली सासू माँ मेरी अंजलि बाबू को हाथ मत लगा देना। मैं अपनी बेटी को मार रही हूँ, तुझे क्या लेना देना इससे? तुम्हारी बेटी मेरी जान है, जिगर की टुकड़ी है। अगर किसी ने उसको हाथ लगाया तो लाशें बिछ जाएंगी लाशें। अच्छा लाशें बिछा देगा, इतना प्यार करता है मेरी बेटी से? हाँ सासू माँ हाँ, मैं तुम्हारी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए तो मैं नाली में लौट जाऊंगा। अच्छा क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, मेरी बेटी को कैसे खुश रखोगे? कुछ नहीं करता, मेरा काम है तुम्हारी बेटी से प्यार करना, और हुई खुश करने की बात, ये जहाँ भी रहेगी मेरे साथ खुश रहेगी। अभिषेक बाबू तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। काय सुन रहे हो, नेका साइकिलें आगे रोक लियो ठीक है, बस साड़ी की दुकान पे 3-4 तो ब्लाउज ले लूंगी, और मैं साया फट गए हैं 2 साया दिलवा दियो और एक बढ़िया सी साड़ी दिलवा दियो। चोरी मेरी सास की जी बता, अभी तो मैंने करवा चौथ पे नई साड़ी और नए ब्लाउज और नए पेटीकोट दिलवाए थे, बड़ी जल्दी फाड़ा रहे थे ने। अरे तो कसम बे फटेंगे नहीं साया ब्लाउज हैं, कितने महीना है करवा चौथ है। अबे मेरी सास की तेरे चूतने पे तो कांटे लगे हैं, 4 दिन ना चलन देते तो ना फाड़ाते।